हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन देखेंगे। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक सिंगल टोन मॉड्यूलेशन होता है, एक मल्टी टोन मॉड्यूलेशन होता है। तो आज हम लोग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन देखने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने कुछ वीडियोस में, नॉट दो वीडियो में, कुछ वीडियोस में हम लोग पहले बताए हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़े, उसके बाद फिर बेनिफिट्स ऑफ द मॉड्यूलेशन पढ़े हैं, उसके बाद फिर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़े, उसके बाद फिर फेज रिवर्सल प्रॉब्लम के बारे में पढ़े कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज रिवर्सल प्रॉब्लम कैसे हटाया जाता है, वो हम लोग ने देखा। अब हम लोग आ गए हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में। अगर हम मेरा पहला वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ये चैनल में है पहले से ही, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो ये ऊपर में आई आइकॉन आएगा, वहाँ भी मेरा वीडियोस है, वहाँ भी आप जाके अभी क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखेंगे, उसके बाद फिर पावर कैलकुलेशन देखेंगे कि पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद एफिशिएंसी देखेंगे कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद अगर टाइम बचा है तो हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम भी देखेंगे। ओके, तो बेसिकली सिंगल टोन मॉड्यूलेशन क्या है? सिंगल टोन मॉड्यूलेशन मतलब एक ही मैसेज सिग्नल आपको ओनली वन मैसेज सिग्नल आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये सिंगल टोन मॉड्यूलेशन है। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में वो एक से ज़्यादा रहता है, दो या दो से ज़्यादा रहेगा। ओके, तो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम लोग ने पहले भी देखा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AC ब्रैकेट 1 प्लस के ये एम ऑफ टी ब्रैकेट cos 2 पाई FCD ये है। अब इसमें हम लोग मैसेज सिग्नल लेट हम लोग मैसेज सिग्नल मान लेते हैं कि मैसेज सिग्नल है ये एम cos 2 पाई FMT, ये मैसेज सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल क्या हो गया? कैरियर फ्रीक्वेंसी वो हो गया आपका, हम लोग मान लिया कि AC मान लिया क्या, यही है, यही फॉर्म होता है कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का, ये हम लोग लेट कर लिया। ओके, ये हम लोग का स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये इक्वेशन है। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, कहीं भी ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम को आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन को हम लोग लेते हैं कि टी। अब ये मैसेज सिग्नल है MFT का ये फॉर्म हम लोग लिखे, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ, ये इक्वेशन के MFT में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। AC 1 प्लस KA AM cos 2 पाई FMT ब्रैकेट cos 2 पाई FCT, ये हो गया फॉर्म। ये MFT को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया ये फॉर्म से। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्म से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग क्या कहेंगे, के क्या है? सेंसिटिविटी, मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी है, उसका यूनिट्स होता है वोल्ट, हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया? मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू से लिखते हैं KA आपका हो जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये देखिए, ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया। अब ये क्या है? ये डायमेंशन लेस है। कैसे डायमेंशन लेस है? KA का हम लोग को मालूम है कि KA का यूनिट होता है वोल्ट इंटू वोल्ट। ये हो गया आपका 1 आएगा, या यूनिट जो होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस यूनिट होता है इसका। ओके,
अब हम लोग म्यू के, ये जो म्यू है इसके डिपेंड पर हम लोग मॉड्यूलेशन कैसा है, हाउ इज़ द मॉड्यूलेशन, प्रॉपर मॉड्यूलेशन है नहीं तो ओवर मॉड्यूलेशन है, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर म्यू जो है अगर वो छोटा है, लेस देन या इक्वल है 1 के, लेस देन और इक्वल है 1 के, तो हम लोग कहेंगे कि प्रॉपर मॉड्यूलेशन है, प्रॉपर मॉड्यूलेशन, ये प्रॉपर मॉड्यूलेशन है। अगर वहीं अगर म्यू अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 है, म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तब हम लोग कहेंगे कि ओवर मॉड्यूलेशन है, ओवर मॉड्यूलेशन, तब हम लोग कहेंगे ओवर मॉड्यूलेशन है। तो ये म्यू डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन कैसा है, ओवर मॉड्यूलेशन है कि प्रॉपर मॉड्यूलेशन है। अब यहीं हम लोग प्रॉपर मॉड्यूलेशन हम लोग को ज़्यादातर हम लोग को प्रॉपर मॉड्यूलेशन चाहिए। तो प्रॉपर मॉड्यूलेशन का क्या हो गया कि 0 से बड़ा होना चाहिए म्यू और 1 से छोटा होना चाहिए। ये हो गया आपका क्राइटेरिया फॉर द प्रॉपर मॉड्यूलेशन। किसके लिए? प्रॉपर मॉड्यूलेशन के लिए। ये आपका प्रॉपर मॉड्यूलेशन के लिए क्राइटेरिया हो गया म्यू का। डिपेंडिंग अपॉन द म्यू कैसा है उस पर हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये जो सिग्नल है जो हम लोग ने लिया, इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करके इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी इसका सिग्नल को देखते हैं, ये सिग्नल को। ओके, अगर हम एस ऑफ टी ए सी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू ले लिए थे। म्यू क्या हो गया था वहाँ देखे ना, के इंटू ए एम ले लिए थे, तो वो रिप्लेस कर देंगे वहाँ म्यू से, यहाँ म्यू से रिप्लेस कर दिए कॉस 2 पाई एफ एम टी प्लस कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, प्लस कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये देखिए म्यू को हम लोग रिप्लेस के ए और ए एम, ये इंटू था तो यहाँ था, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं के म्यू से। ओके, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब ये कौन से किस फॉर्म में है बताइए जल्दी? ये है 2 इंटू कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्म में आपका आ जाएगा। ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है, ये आप लोग पे बेसिक इक्वेशन ये आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में तो नहीं पढ़े होंगे, क्लास 11-12 में आप लोग ये पढ़े होंगे। ओके, ये आपका इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। ओके, लिखते हैं एस ऑफ टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी बाई 2, इसको हम लोग कॉमन ले लिए, ए सी बाई 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2 पाई एफ एम ब्रैकेट है एफ एम प्लस एफ सी टी प्लस कॉस 2 पाई एफ एम माइनस एफ सी ऑफ टी। ये हो जाएगा, ये फॉर्म में आ जाएगा आपका। ब्रैकेट ओपन करके अगर सॉल्व करेंगे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के मदद से, तो ये आपका फॉर्म में आ जाएगा। ओके,
हम लोग ये जो है cos 2 पाई एफ एम टी, इसको ए cos ए माना है, और cos 2 पाई एफ सी टी को cos बी माना है। तो cos है cos बी, तो ये 2 है, 2 इंटू यहाँ टू नहीं है यहाँ, तो ये 2 इस साइड चला गया तो हाफ हो जाएगा, 1/2 यहाँ आ गया, ए सी बाई 2 आ गया, ए सी बाई 2 ओके, मैंने म्यू म्यू बुला गया है ना। आपका म्यू आएगा, ओके। ए सी बाई 2 ब्रैकेट आ जाएगा, ये कॉस है कॉस बी के फॉर्म में ये आ जाएगा, और फिर कॉस है कॉस माइनस बी के फॉर्म में, कॉस है माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। अब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं, ये तो टाइम डोमेन में है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखने के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहे फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करके लाए, तो कैसे क्या हो गया, cos ए सी बाई 2 और एफ सी माइनस एफ प्लस एफ सी प्लस एफ, ओके। ये हो गया एक टर्म, ये टर्म हो गया cos ए सी cos एफ सी टी का टर्म cos एफ सी हो गया, टी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म बाई 2 है, तो ये ए सी बाई 4 हो जाएगा, ना, ए सी प्लस म्यू ए सी बाई 4 प्लस एक टर्म लिखेंगे, म्यू ए सी बाई 2 ऑफ ये cos 2 पाई एफ एम प्लस एफ सी टी, एक टर्म लिखेंगे, फिर म्यू ए सी बाई 2 cos 2 पाई एफ एम माइनस एफ सी इंटू टी लिखेंगे, ओके। तो ये कैसे आ जाएगा, न्यू एफ माइनस ऑफ एफ एम प्लस एफ सी, ओके, प्लस ये फ्रीक्वेंसी प्लस एफ सी प्लस एफ एम, ओके। ये एक टर्म हो गया, प्लस फिर से प्लस होगा, फिर से प्लस होगा, प्लस म्यू ए सी बाई 4 एफ माइनस ऑफ एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ प्लस ऑफ एफ एम माइनस, ये माइनस हो गया एफ सी, ये पूरा ये देखिए, ये पूरा टर्म हो गया ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। ये देखिए, ए सी cos 2 पाई एफ सी टी, एफ सी टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे तो हाफ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो ए सी बाई 2 ऑफ म्यू एफ माइनस एफ सी, ओके, सॉरी, एफ माइनस एफ सी प्लस म्यू एफ फ्रीक्वेंसी प्लस की फ्रीक्वेंसी एफ सी, ओके। उसके बाद फिर ये टर्म लेंगे, ये टर्म लिए, फिर नेक्स्ट इसके साथ इंटू करके फिर ये टर्म लिए, ओके। तो डिवाइड बाई टू तो इंटू 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म में भी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली था, ये बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में था। अब हम लोग देखते हैं कि एम्पलीट्यूड ए एम जो है, ए एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एम का फॉर्मूला हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, ए एम है ना, ये जैसे मैसेज सिग्नल हम लोग लिए, एम ऑफ टी इक्वल टू ए एम cos 2 पाई एफ एम टी लिए ना। ये जो ए एम है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए एम इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम,
बाई 2। ओके, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये वी मैक्स जो है, वी मैक्स अगर हम लोग को आता है ए सी प्लस ए एम, ये होगा ए सी प्लस ए एम, ए सी प्लस ए एम, और वी मिनिमम जो होगा वो होगा ए सी माइनस ए एम। ओके, तो वहाँ से ये आया है ए एम का फॉर्मूला। अब ए सी का वैसा ही ए सी का फॉर्मूला भी आता है, ए सी इक्वल टू ए सी है, ए सी विल बी इक्वल टू वी मैक्स प्लस वी मिनिमम। कभी ये फॉर्मूला के यूज़ हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, गेट में, एसएससी जेई में कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए बता देता हूँ। ए सी ये वी मैक्स और वी मिनिमम क्या है, वो सिग्नल का हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वी मैक्स क्या है, हाईएस्ट जो वो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वी मैक्स कहेंगे, और वी मिनिमम क्या होता है, वी मिनिमम है ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका एडिशन अगर करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको आ जाएगा ये कैरियर का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और मैसेज का एम्पलीट्यूड कैसे आएगा, वी मैक्स और माइनस वी मिनिमम करके बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग ने देखा था। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखे थे हम लोग, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का म्यू का के ए एम लिखे थे ना। वी कैन राइट इट इन नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो। म्यू हम लोग लिख सकते हैं ए एम बाई ए सी। ओके, ए एम बाई ए सी भी हम लोग लिख सकते हैं म्यू का फॉर्मूला। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपको मैसेज सिग्नल दिया है, जैसे कोई भी यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकता है cos 2 पाई एफ सी डी, और सी ऑफ टी दिया है कैरियर सिग्नल अगर आपको दिया है कि ए सी कॉस 2 पाई एफ, ओके ये एफ एम है, एफ सी टी अगर दिया है और आपको मांग रहा है कि म्यू क्या होगा, तो म्यू आपको पूरा करके निकालने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ए एम और बाई ए सी कर दीजिएगा तो आपको म्यू का आंसर म्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स और एक्सप्रेशंस थे। अब हम लोग पावर देखते हैं। पावर सिंगल टोन का पावर क्या होता है, मॉड्यूलेशन का पावर क्या होता है। तो जो टोटल जो पावर होगा तो क्या होगा, पावर ऑफ द कैरियर का जो पावर होता है और प्लस साइड बैंड्स का पावर। और कैरियर और साइड बैंड क्या है, ये इक्वेशन आप देखे होंगे, ये तो हम लोग ने ब्रैकेट खोल के इक्वेशन लाया, दिस इज द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है टाइम डोमेन में, तो ये जो है ये पावर, ये पीसी है। ओके, मैं यहाँ नेक्स्ट लिख देता हूँ अच्छा से, इट्स नॉट द इशू, राइट इट लाइक दिस। कैरियर डिफाइन करना है, तो ये देखिए टाइम डोमेन में ये ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस एफ एम प्लस सी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस एफ एम माइनस सी। तो ये देखे थे ना, तो ये हो गया आपका कैरियर, लिख लीजिएगा ये कैरियर है। और ये जो एफ एम प्लस सी है ये आपका हो गया अपर साइड बैंड, अपर यूएसबी बोलते हैं, अपर साइड बैंड हो गया ये। और ये जो एफ एम माइनस सी है ये आपका हो जाएगा लोअर साइड बैंड। ओके, ये आपका लोअर साइड बैंड हो जाएगा। तो हम लोग अब पावर देखते हैं कि पावर क्या होता है। तो टोटल जो पावर होता है, जस्ट गिव ए मिनट, या जो आपको टोटल जो पावर मिलेगा वो पावर ऑफ द कैरियर के पावर और दोनों साइड बैंड्स एलएसबी और यूएसबी के दोनों के साइड बैंड्स का पावर मिला के टोटल आपको पावर मिलेगा। ओके,
तो पी टी टोटल जो पावर है पी सी प्लस पी यू एस बी प्लस पी एल एस बी, ये आपको टोटल जो पावर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि पीसी का फॉर्मूला क्या है। पावर बेसिकली क्या है, आप लोग ने पढ़ा होगा सर्किट थ्योरी में। तो पावर क्या होता है, वोल्टेज कहीं वी आर एम एस बाई आर क्या हो गया, आर है रेसिस्टेंस, ओके। वी आर एम एस स्क्वेयर वोल्टेज का स्क्वेयर बाई रेसिस्टेंस, तो ये बेसिकली पावर है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पीसी का निकालेंगे। तो पीसी का जो पावर होगा, पीसी का पावर क्या होगा, ए सी बाई √2 ऑफ होल स्क्वेयर बाई आर। और हम लोग ये याद रखने वाली बात है कि आर जो है रेसिस्टेंस, अगर प्रॉब्लम में रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है तो ठीक है, तब तो यहाँ हम लोग रखेंगे आर का वैल्यू। अगर आर का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग इन जनरल आर का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आर का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1। अब वैसा ये तो पावर हो गया, कैरियर का पावर निकल गया। अब हम लोग सिमिलरली यूएसबी का पावर निकालेंगे। यूएसबी का पावर क्या हो गया, म्यू ए सी बाई 2√2 ऑफ होल स्क्वेयर बाई आर। एंड सिमिलरली एलएसबी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एलएसबी का भी म्यू ए सी बाई 2√2 ऑफ होल स्क्वेयर बाई आर। तो नाउ फॉर टोटल पावर अगर हम लोग को चाहिए तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करिएगा, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा आंसर, टोटल पावर PT will be equal to PC plus PUSB plus PLSB. So after calculation, 2R plus AC mu of C by 8R आया। उसके बाद फिर प्लस LSB का भी सिमिलर आएगा, ए सी ऑफ होल स्क्वायर म्यू स्क्वेयर 8R। नाउ ए सी ऑफ होल स्क्वेयर 2R एंड ईयर आफ्टर कैलकुलेशन एडिंग विल गेट ए सी ऑफ होल स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 4R, ओके। अब हम लोग यहाँ इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 4R को हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे, किस तरह से ब्रेक करेंगे कि ए सी बाई 2R हम लोग को कॉमन मिल जाए। तो ए सी ऑफ होल स्क्वेयर बाई 2R इंटू म्यू स्क्वेयर बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया पावर, टोटल पावर। सो टोटल जो पावर है विल बी ए सी ऑफ होल स्क्वेयर बाई 2R 1 प्लस म्यू स्क्वेयर बाई 2, ओके। और हम लोग, मैंने क्या बताया था, इन जनरल अगर ये R का वैल्यू नहीं दिया है तो R हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे R का वैल्यू, ओके। सो द टोटल पावर है total power P of PT will be equal to PC of 1 plus mu square, just a second, mu square by 2। PC कहाँ से आया, देखिए ए सी ऑफ होल स्क्वायर बाई 2R क्या था, ए सी ऑफ होल स्क्वायर बाई 2R हम लोग को PC मिला, ओके। तो यहाँ हम लोग वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे PT में। तो
तो यहाँ AC ऑफ होल स्क्वायर बाई 2R हम लोग को PC मिल गया, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ये हम लोग को टोटल पावर मिल गया। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। वैसे पक्का आपको कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिल ही जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या है? मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ऑफ सिंगल टोन विल बी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ये हो गया, इसको लिखते हैं ऐसे, एफिशिएंसी को लिखते हैं। ओके, सो इट विल बी साइड बैंड पावर बाय टोटल पावर। ओके, ये मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। साइड बैंड पावर में क्या क्या आएगा? साइड बैंड पावर में आपको यूएसबी का भी पावर आएगा प्लस एलएसबी का, दोनों अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों का पावर ऐड करिएगा तो आपको साइड बैंड पावर आएगा, टोटल साइड बैंड पावर। तो यही एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी क्या है? साइड बैंड पावर बाय टोटल पावर। और इसको अगर हम लोग अब तो उतना टाइम नहीं है, अगर हम लोग अगर डेरिवेट करते हैं जैसे पावर को किए, तो हम लोग को यहाँ टोटल जो एफिशिएंसी आएगा, जो फाइनल वैल्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज म्यू ऑफ होल स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू ऑफ होल स्क्वायर। ओके, ये आपको मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का भी, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख सकते हैं आप इसको। देखिए मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी क्या बताया मैंने? टोटल पावर ऑफ साइड बैंड बाय टोटल पावर, जो आपको टोटल पावर मिला उससे डिवाइड करिएगा। अब ये जो साइड बैंड पावर है, साइड बैंड पावर क्या निकल गया है आपको यहाँ? देखिए आपको यहाँ साइड बैंड पावर क्या निकल के आया है? देखिए यही तो साइड बैंड पावर निकल के आया है, दोनों का एडिशन एलएसबी। देखिए ये पावर ऑफ यूएसबी प्लस पावर ऑफ एलएसबी, यही तो आप ऐड करिए, ये छोड़ दीजिए, यही ये दो अगर आप ऐड करिएगा तो आपको पावर एफिशिएंसी आ जाएगा। सॉरी, आपको साइड बैंड पावर आ जाएगा, साइड बैंड आपको यह साइड बैंड पावर आ जाएगा। ये दो ऐड करिएगा तो आपको ये दो ऐड करिएगा तो आपको साइड बैंड पावर आ जाएगा। वही ऐड करके और टोटल पावर है उससे अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये आपको फाइनल वैल्यू जो एफिशिएंसी का है वो आएगा। ओके, तो ये था आज का सिंगल टोन मॉड्यूलेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो पावर क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कैसे लिखा जाता है, उसका डेरिवेशन क्या है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पर, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। आपका गेट के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड है प्रॉब्लम, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टी टोन मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैनल पर आप बने रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये वीडियो को आप लाइक और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।